हाय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। ये ट्वेल्थ इंग्लिश 50 मार्क्स बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। और ये रुडयार्ड किपलिंग जो है बेसिकली बच्चों से ज़्यादा लगाव रखते हैं और ये बच्चों के लिए ये पोएम लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ठीक है। और इस पोएम में बताया गया हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बताया गया है, हमें बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्क बताया गया है। ठीक है। और किस तरह से अपने लाइफ को बैलेंस बना कर रखना है ये बताया गया है। ठीक है। तो कभी कभी जो है ना हमें वो करना पड़ता है जो मुश्किल है, जैसे कॉलेज जाना या घर का काम करना। ठीक है। और स्कूल के कॉलेज के जो असाइनमेंट होते हैं उसको करना, परेशान होते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन करना पड़ता है, ये सब ज़रूरी है। ठीक है, सबका कहना मानना या घर के जो भी कामें हैं उसको कंप्लीट करना, उसको करना, ये सब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये सब करना ज़रूरी है। ठीक है, ये जिम्मेदारियां जो है हमें, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें बड़े होने का और खुद का ख्याल रखने का सिखाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम तो बड़े हो जाते हैं और ये हमें खुद को किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह से केयर करना है, ये हमें अवेयर करती है। ठीक है। जैसे कि बारिश जो है, बारिश ज़रूरी है ताकि पेड़ पौधे हरे भरे हो सके। ठीक है, लेकिन लगातार बारिश फसलों को हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। उसी तरह से हर चीज़ का एक समय होता है करना। ठीक है, सही समय पर करना, जैसे स्टडी हो गया तो उसी टाइम करना है हमें। ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ जाता है वो बहुत मैच्योर हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगता है गहराई से। ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ हार्ड, मैंने बताया इसमें क्या दूसरा पॉइंट था, बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्क। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि मेहनत का जो फल है वो मीठा होता है। जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमने अच्छा अपना बेस्ट किया। ठीक है। और बैलेंस किस तरह से बनाए रखना है, तो इस कविता का जो असली संदेश है, ठीक है, यह है कि ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें मज़े करना भी ज़रूरी है। ठीक है, हमें मज़े करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों को सही तरीके से मैनेज कर लें तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। ठीक है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, और आप ध्यान देना। द ऑथर रुडयार्ड किपलिंग वॉज अ फेमस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी राइटर, poet and novelist. He won the Nobel Prize for Literature in 1907. He is chiefly remembered for his stories for children. He was born in Bombay, ठीक है, नाउ मुंबई, बट ग्रू अप इंग्लैंड। हिज बेस्ट नॉन स्टोरीज आर किंग जस्ट सो स्टोरीज, द जंगल बुक। जो ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग, ये जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटी छोटी लिखते हैं स्टोरी। और ये नॉवलिस्ट हैं, कवि हैं, पोएट हैं। मैंने बता दिया नॉवलिस्ट का मतलब क्या होता है। और ये इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, कब मिला? 1907 में। ये याद रखना है, एग्ज़ाम में अक्सर MCQ भी पूछ लिया जाता है। 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है। और ये बेसिकली बच्चों के लिए लिखते हैं शॉर्ट स्टोरी। और उनका जो जन्म है वो बॉम्बे में हुआ, अभी तो बॉम्बे हो गया है, वहीं पर इंग्लैंड में पले बढ़े। और उनके जो स्टोरीज़ उन्होंने लिखी है, दो चार मेंशन कर देना है कौन कौन। कीम है, जस्ट सो स्टोरी है और जंगल बुक है, और एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इफ़ इज़ एन एक्सट्रैक्ट of Rudyard Kipling longer educational poem. If this poem is an educational poem, through that the poet wants to tell that how a man can lead a good and moral life. तो ये जो रुडयार्ड किपलिंग की एजुकेशनल जो पोएम है बहुत ही लंबी है। ठीक है, और ये पोएम बहुत ही एजुकेशनल है, जिसके माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि एक आदमी जो है वो अच्छा और नैतिक जीवन कैसे जी सकता है। द पोएट सेड दैट पैशन इज़ द की ऑफ लाइफ, वी शुड
कीप पेशेंस एंड नेवर लूज आवर टेम्पर। तो कभी कहते हैं कि धैर्य जो है, पैसेंस जो है, वो जीवन की कुंजी है, जीवन की चाबी है। वो हमें धैर्य रखना चाहिए और कभी भी अपना जो है लूज़ मतलब अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हम तुरंत गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। हमें चीज़ों को कंट्रोल रखना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए, ठीक है। और मैन शुड नॉट बी ब्लंट एंड लायर इन स्पीकिंग बिकॉज स्वीट साउंड इज़ द की थ्रू दैट वन कैन विन एंड बी प्लेस इन एनी बडीज हार्ट। कितना खूबसूरत लाइन है। जो मैन हैं, जो लोग हैं, जो आदमी हैं, उन्हें मुंहफट नहीं होना चाहिए। मतलब जो जी मन में वो बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए। वो झूठे नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम अच्छे शब्दों में बोलें या मधुर ध्वनि में हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ी कुंजी हो सकती है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के मन को हम जीत सकते हैं, उनके दिल में हम जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नेवर स्वे, और कौन सा, हाँ यहाँ से, मैन शुड कीप हिज नर्वस सिस्टम कूल एंड नेवर स्वे इन द फ्लो ऑफ इमोशन। तो लोग जो हैं, आदमी को नर्वस सिस्टम को कूल रखना चाहिए, मतलब गुस्से में नहीं रहना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए और इमोशन में अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना चाहिए। कुछ भी आया, कुछ इमोशन हुआ तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लिए, ठीक है। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, हमें समझना है, उसके बाद हमको रिएक्ट करना है या उस पर हमको काम करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब हाँ, वी मस्ट कीप आवर माइंड कूल इधर इट इज़ डिफीटेड और इट इज़ ट्रियम्फ। तो इसमें बताया गया है कि हमें चाहे हार हो या जीत हो, हमें अपना दिमाग, हमारा माइंड जो है, हमें अपना दिमाग और हमें अपना माइंड शांत रखना चाहिए। मैन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू रीज़न नॉट इमोशन। इसका मतलब, कहने का मतलब है, मनुष्य को भावना में नहीं, मनुष्य को भावना में काम नहीं करना चाहिए। उन्हें तर्क के अनुसार से सोच समझ करके अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ठीक है। भावनाओं से ये इमोशन में बह कर नहीं काम करना चाहिए, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, एंड, यहाँ पर एक फुल स्टॉप है ना, उसको हटा देना है। एंड नहीं, ठीक है, रहने देना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑन विच रुडयार्ड किपलिंग हैड फोकस वॉज टाइम। और सबसे बड़ी बात जो है, रुडयार्ड किपलिंग किस में फोकस किए, टाइम पर। दैट मैन मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड यूटिलाइज द एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। सबसे ज़रूरी जो रुडयार्ड किपलिंग वो फोकस किए, वो समय पर फोकस किए हैं। कवि के अनुसार व्यक्ति को समय के महत्व को समझना चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षण को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मैन मस्ट अंडरस्टैंड द importance of time and utilize the every moment of life because we know every well that wealth is lost, nothing is lost, but time is lost, everything is lost। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है भाई। इसमें बताया गया है कि हम भली भांति जानते हैं, हम चीज़ों से परिचित हैं कि धन खो जाता है तो कुछ नहीं गया, परंतु समय खो जाता है तो सब कुछ चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ, पास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स इन आवर लाइफ, पास्ट टाइम नेवर रिटर्न्स आवर लाइफ। और हमारी बीता हुआ समय जो है हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आता है। द पोएट सेड दैट टाइम इन अपॉर्चुनिटी वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, इट इज़ एन अनरिपीटेबल मैजिक। कवि कहते हैं समय और अवसर एक बार खो जाने पर हमेशा के लिए खो जाता है, और ये जादू की तरह जादू की छड़ी की तरह हम चलाएं तुरंत वापस आ जाए समय, ऐसा नहीं होता है। एक बार समय चला गया दोबारा नहीं आता है। हैंस इट इज़ सिंपल बट मोटिवेशनल पोएम थ्रू दैट वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। और अंत में हम कहेंगे कि जो इफ़ है बहुत ही सिंपल पोएम है और मोटिवेशनल पोएम है, एक उत्साह वाला पोएम है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और ये जो नोवेल जो है मैंने बताया, ये क्या है, ये इसको आपको लिखना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए लिख दिया कि अ बुक दैट टेल्स स्टोरी अबाउट पीपल इवेंट दैट आर नॉट रियल। मतलब नोवेल का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बुक होती है जिसमें लोगों के बारे में या कोई इवेंट के बारे में बताया जाता है जो कि रियल घटनाओं पर बेस्ड नहीं होता है, बस इमेजिन कल्पनाशील वाली होती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन मैं समझा दिया और आप अच्छे से समझ गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।